बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं देसी मुर्ग का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ जो कि नज़ला ज़ुकाम में सर्दियों में बेस्ट है। तो मैंने ले लिया था देसी चिकन 1 किलो, प्याज लिया है थोड़ा सा मैंने ग्रीन प्याज लिया है, लहसुन लिया है साबुत और हरी मिर्च एक साबुत ली है। कुछ मैंने साबुत गरम मसाले लिए हैं, दालचीनी है, बादियान का फूल है, सौंफ है और काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पात और सूखा धनिया दरदरा सा मैंने पीसा हुआ है। तो ये जो देसी चिकन होता है ना, ये बहुत ही ताकत वाला होता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और मरीज़ों के लिए। तो सर्दियों में क्योंकि बारिश ना होने की वजह से नज़ला ज़ुकाम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये जो सूप है ना, इसका सालन बना के रोटी के साथ खाएं तो आप यकीन करें कि ये बहुत ही ताकत वाली चीज़ है। ये लाज़मी खाना चाहिए। छोटे गोश्त के जितनी ही इसमें ताकत होती है, बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल ये बनता है। तो मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बना रही हूँ मट्टी की हांडी में। सबसे पहले मैंने इसकी यखनी बनने के लिए रखनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा कुछ इसी में डाल दिया है। तो ये भी क्योंकि ये जो देसी चिकन होता है ये छोटे गोश्त की तरह ही पकता है, क्योंकि इसका जो है ना गोश्त इतनी आसानी से चिकन की तरह नहीं गलता। तो यहाँ पर देखिए मैंने यखनी बनने के लिए रखी हुई थी। तकरीबन मैंने स्लो फ्लेम पे एक दफ़ा पहले फ्लेम तेज़ की थी, जब बॉयल आया तो फिर मैंने इसकी फ्लेम जो है ना स्लो कर दी थी। इसकी भाप की वजह से इसकी वो नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। तो अब ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसकी यखनी बना ली है। यखनी बना के तो फिर इसमें से जो बच्चों ने पीनी होगी थोड़ी बहुत दूँगी, बाकी का मैं इसका सालन बनाऊँगी शोरबे वाला। तो यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ताकत वाला होता है। तो सारे जो मैंने साबुत मसाले इसमें डाले थे आपको मैं ये चेक करा देती हूँ। ये देखिए चिकन हमारा गल चुका है, इसको मैं अलग से कर लूँगी। जो मैंने मसाले निकाले हैं ना, इसको मैंने स्टेन कर लिया, यखनी को मैंने अलग कर लिया, चिकन मैंने अलग निकाल के रख लिया। अब मैं इसको बना रही हूँ देसी घी में। देसी घी में आप बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, और भी ज़्यादा ताकत वाला हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं या जो भी आप यूज़ करते हैं। तो इसमें घी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी भी हड्डियों से यखनी निकलती है। ये चिकन जो है ना, ये इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन इसका जो गोश्त है ना, ये बहुत ही ताकत वाला होता है। चिकन का मतलब इतना मांस नहीं होता जितनी हड्डियाँ उसकी ताकत वाली होती हैं। हड्डियों से जो यखनी निकलती है ना, वही आपकी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे गले ख़राब के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए और जो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम होता है उसके लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे कमज़ोर मरीज़ों के लिए ये बहुत ही ताकत वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए जी, हरा प्याज मैंने लिया था, हरा लहसुन लिया था। देसी घी जैसे ही गर्म हुआ है, हांडी को बस गर्म होने की देर होती है, तो फिर वो जो है ना अच्छा सा, इसका हमने ब्राउन कलर नहीं करना, इसका इसी तरह कलर चेंज हुआ है तो लहसुन और अदरक की पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। 2 मैंने मीडियम प्याज जो हैं वो मैंने ब्राउन करके अलग से रख लिए हैं। इतना इसका मज़ेदार मैं शोरबा आपको बना के दिखाऊंगी। शोरबा इसका थोड़ा पतला ही होता है, बहुत ज़्यादा इसका थिक नहीं बनाते, क्योंकि इसके शोरबे से ही जब रोटी खाते हैं ना, तो नज़ला ज़ुकाम आपका जो है ना वो गायब हो जाता है। यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के थोड़ा सा भूना है। इतनी इसकी मज़े की आप यकीन करें खुशबू आ रही है, इससे पहले जो यखनी थी उसकी आ रही थी। ये वो वाला मसाला है जो मैंने अभी स्ट्रेनर में स्टेन किया था। मोटे-मोटे से प्याज थे, हमारा हरी मिर्च थी, साथ में लहसुन था और सारा कुछ उसमें गरम मसाले भी थे। तो उसको मैंने पीस लिया था। वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तकरीबन भून लेंगे। ये देखिए भूनने से ही इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और अभी से लग रहा है कि ये कोई बहुत ही मज़े की चीज़ बनने वाली है। सुरख मिर्च ऐड कर दी है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते, क्योंकि सारे मसाले मैंने यखनी में डाले थे। हल्दी डाल दी है मैंने 1 छोटा चम्मच, तो मिर्च मुझे कम लग रही थी, आधा चम्मच मैंने और डाला है। इतना फ्लेवरफुल ये सालन बनता है ना, कि आप जब भी बनाएँगे तो आपके घर वाले भी और आप सब भी खुश होके खाएँगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने यखनी में भी 1 चम्मच नमक डाला था और थोड़ी हल्दी भी उसमें ऐड की थी। तो ये मैंने 2 टमाटर लेके उनकी प्यूरी बना के रख ली थी। अब ये डाल के हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से कुक करना है। जैसे ही भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं दही और जो प्याज ब्राउन करके रखे थे उसकी पेस्ट बना के डालूँगी। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऊपर आ रहा है जो हमने घी डाला था और बहुत ही प्यारी और मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये जो मैंने पेस्ट बना के रखी हुई थी, ये वो वाले प्याज़ हैं जो मैंने 2 प्याज़ ब्राउन किए थे मीडियम साइज़ के, और साथ में मैंने 1 प्याली दही की ली थी, उनको मैंने पेस्ट बना के रख लिया था।
आप यकीन करें कि ये गोश्त के सालन से भी और दूसरे चिकन के सालन से भी बहुत ही मज़े का बनता है और लाज़मी बनाइएगा सर्दियों में, ये एक तोहफ़ा है ये डिश। तो ये देखिए जी बन रहा है हमारा सालन अच्छी तरह से, जो मैंने चिकन निकाला हुआ था। चिकन हमारा माशाल्लाह अच्छे से गला हुआ है। हल्की-हल्की आँच पर मैंने इसको यखनी बनने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, एक साबुत और 2-3 मैंने कट करके डाल दी हैं। इसको भी अब चिकन के साथ मसाले को थोड़ा-सा भूनेंगे। तो गरम-गरम जब भी आप कोई कोरमा, कोई चिकन गोश्त का सालन बना रहे हों तो साथ आपने यखनी डालनी है तो ठीक है, नहीं तो जो पानी रखा साथ ही चूल्हे में रख दिया करें। जैसे ही चिकन गोश्त भुन रहा होता है तो साथ-साथ आप थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी ऐड करते जाएँ। आपका वो कोरमा बहुत ही अच्छा बनता है मसाला। तो गरम कर ली थी मैंने यखनी, क्योंकि ठंडी हो चुकी थी, मैंने चूल्हा जला दिया था उसके नीचे। एक-एक मैं डोंगा करके इसमें डालती जाऊँगी। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा ऐड करके साथ-साथ भूनती जाऊँगी। जैसे ही अच्छा सा भुन जाएगा तो सारी यखनी इसके अंदर डाल के तो मैं ढक्कन ढक दूँगी। मिट्टी की हांडी में ये इतने मज़े का सालन तैयार होता है। और अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करती जा रही हूँ यखनी में, इसी तरह सारी यखनी इसमें डाल दूँगी। यखनी भी बहुत मज़े की है। ये देखिए जी हमारा चिकन देसी चिकन का शोरबा तैयार हो चुका है, शोरबे वाला सालन। जो मैंने इसमें घी डाला था वो ऊपर आ चुका है अब, और सालन भी इतने मज़े का, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैंने ढक्कन के ऊपर मेरी अम्मी इस तरह डाल दिया करती थी मेथी, गरम मसाला और भुना हुआ धनिया और ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें जब ढक्कन पे डाल देते हैं ना तो ढक्कन गर्म होता है तो ये सारी चीज़ों की खुशबू उड़नी शुरू हो जाती है। और फिर मैं सालन पे डाल के तो इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। ये देखिए, साथ ही मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया और इसको मैंने चूल्हा बंद करके ना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि वो जो हांडी के अंदर मैंने मसाले डाले हैं ना, उसकी भी खुशबू अच्छे से उसके अंदर रच बस जाए। तो सर्दियों में ये जो देसी मुर्ग का शोरबा है ना, ये बहुत ही काम आता है, बहुत ही मज़े का, ताकत वाला होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में ही मैं सर्व करने लगी हूँ, और हमारे घर में ये जब भी बनता है ना तो ये इसी तरह की छोटे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उन्हीं में खाया जाता है, तो फिर खाने में और भी ज़्यादा हमें मज़ा आता है। और आप यकीन करें, मुझे तो मिट्टी के बर्तनों से बहुत ही प्यार है। बहुत सारे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, हांडी भी है मेरे पास, कढ़ाई, कभी उसमें बना लेती हूँ खाना, कभी इसमें बना लेती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, आप देख रहे हैं, देखने में ही ये कितने मज़े का लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी-अच्छी अमेजिंग सी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आज की प्यारी सी हदीस आपसे शेयर करूंगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन इनके लिए ऐसे नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।